370 पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मोहर लगा दी है। 5 जजों की बेंच ने आज सुबह फैसले में कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने का फैसला केंद्र का बिल्कुल सही है और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था। आपने देखा कि 6 महीने तकरीबन कश्मीर बंद रहा, मीडिया की कोई आवाज बाहर नहीं आई और आज भी कश्मीरी मुकीद है। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। कश्मीर की और कश्मीर में जो आप सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया था नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसके बाद अब उसके ऊपर केस चल रहा था और कई लोगों ने भारत से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था या रजिस्टर करवाया था कि 370 को वापस से लगाया जाए। आज एक फैसला आ गया है और उस फैसले के हिसाब से भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आर्टिकल 370 हटाया गया था बीजेपी की गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की तरफ से, वो फैसला दुरुस्त है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये राइट है कि वो कश्मीर में इस किस्म के चेंजेस कर सकते हैं या 370 को हटा सकते हैं। इसके बाद जी पाकिस्तान के जाहिर इंडिया के टीवी चैनल्स पे भी यकीनन हंगामा होगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे मैं देख रही थी सुबह से जो हंगामा मचा हुआ है और एक के बाद एक जो है वो कमेंट्स के लिए लोग आ रहे हैं और कई एक्सपर्ट्स यानी डिफेंस एक्सपर्ट भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मुसलसल नेगेटिव वाइब्स जो है वो भेजी जा रही हैं। कहा ये जा रहे हैं, एक एक्सपर्ट ने तो ये तक कहा कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो शायद कश्मीर को भी गजा बना के छोड़ेंगे, अपने इलेक्शंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दूसरे एक्सपर्ट साहब जो आए हुए थे या फिर पेपर पे थे, आप समझे कि फोन कॉल पे थे, टीवी चैनल जिन्होंने ज्वाइन कर रखा था, उनका ये कहना था कि जी नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को या फिर इंडिया को जो है हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। अब हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे का क्या मतलब है ये बहरहाल मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उनका ये कहना था कि वहां पर भारत में जो माइनॉरिटीज हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है और इस तरह से नस्ल कुशी की जा रही है, यानी कि उनको सिरे से खत्म किया जा रहा है। और जितनी भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो मुस्लिम्स हो चाहे वो क्रिश्चियंस हो, और इसी किस्म की बातें की जा रही थी। उन साहब का ये भी कहना था कि जी जितने भी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के बाहर बैठे हैं, जो कोई भी है, उनको गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट में नहीं है, सिविलियंस हैं, जो कोई भी है, उनको इस बारे में बात करनी चाहिए, उनको इस बारे में लिखना चाहिए, इसके ऊपर ट्वीट करनी चाहिए। एक उन्होंने उनका कहना ये था कि पूरी एक तरीके से भारत के या भारत के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तानियों को शोर मचाना चाहिए और उनको मदद करनी चाहिए अपने कश्मीरी भाई बहनों की। अब ये बातें तो पहले भी होती रही हैं, उसके ऊपर कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो थे उनको बारी बारी फोन कॉल्स पे लिया जा रहा था। मुझे नहीं लिया, आप तो जानते ही मुझे क्यों नहीं लिया, लेकिन बहरहाल मैं आपको ये बताती चलूं कि ऐसा करने से होगा कुछ नहीं। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत बार कोशिश की इस किस्म की, मगर कुछ हो नहीं पाया। और अब इनको करना ये होगा कि अगर ये वाकई में चाहते हैं कि कश्मीर का कोई हल निकल आए और कश्मीर के लोग जो हैं वो सुख का सांस लें, ना सिर्फ ये कि उनके अपने इलाके में सुकून रहे, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी जो बार बार एक तरह से बात की जाती है, बार बार झगड़े की बात की जाती है, बार बार कई जंगे हम कर चुके हैं, उसमें जी नवाज शरीफ साहब का भी अभी जब आए हैं तो उनका यही कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करेंगे। एक तरफ तो ये बात की जा रही है और दूसरी तरफ इस किस्म की स्टेटमेंट्स मुसलसल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही हैं, जिससे कि ये साबित होता है कि हम भारत के साथ टर्म्स बेहतर नहीं चाहते। सुप्रीम कोर्ट के मुतासिबाना फैसले के खिलाफ कश्मीरी सरापा एहतजाज। कल जमाती कॉन्फ्रेंस के तहत इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अलादिता से। जी अलादिता, आपको बताया कि इस वर्डिक्ट का बहुत दिनों से इंतजार था और देखा जा रहा था कि क्या होगा, क्या इस फैसले में जो एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया था उसको वैलिडेट किया जाएगा या उसके खिलाफ फैसला आएगा। इसकी वजह यह है कि इसके खिलाफ फैसला आता तो इसके बहुत से रेपरकशंस थे, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हमें आगे देखने को मिलते, और अगर हक में जैसा कि फेवर में फैसला आया है तो इससे क्या नतीजा निकलता है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि ये फैसला जिसमें ये कहा गया है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और इस फैसले को जो कि पार्लियामेंट ने किया था
اس کو ویلیڈیٹ کیا گیا ہے۔ اب اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے، وہ قانونی نکات بیان کیے ہیں، ہم اس میں اتنا زیادہ نہیں گھسنے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم کچھ پوائنٹس تو ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور وہ پوائنٹس رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ اس وقت انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آ چکی ہے اور انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے، اور پرائم منسٹر نریندر مودی کی طرف سے کہا گیا ہے ٹوڈیز سپریم کورٹ ورڈکٹ on the abrogation of Article 370 is historic and constitutionally upholds the decision taken by the Parliament of India on 5th August 2019. It is a resounding declaration of hope, progress and unity for our sisters and brothers in Jammu and Kashmir and Ladakh. The court, in the profound wisdom, has fortified the very essence of unity that we as Indians hold dear and cherish above else. پھر وہ کہتے ہیں کہ I want to assure the resilient people of Jammu and Kashmir and Ladakh that our commitment to fulfilling your desires, your dreams remains unwavering. We are determined to erase that the fruits of ensure that the fruits of progress not only reach you but also extend their benefits. اور بہت ساری انہوں نے جو ہے اس کے اندر کہ ہم جو کچھ کشمیر کے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ اسی طریقے سے پہنچے گا، اور میں کشمیر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ان کی جو ڈریمز ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ سب پوری کریں گے، اور ہم جو بھی کر سکے اس کے لیے، اس کو پروگریس کے لیے، ترقی کے لیے وہ ہم کر گزریں گے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم جو بھارت کے ہیں انہوں نے اس کے اوپر کیا ٹویٹ کیا ہے اور ان کا کیا کہنا ہے۔ آپ کا جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ یہ انتہائی محتسبانہ فیصلہ ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کو جب ہندوستان نے اس کشمیر کی اسپیشل پوزیشن آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا تھا تو ہم نے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے تقریباً کشمیر بند رہا، میڈیا کی کوئی آواز باہر نہیں آئی، اور آج بھی کشمیری مقید ہے۔ لیکن ہم نے ایک آپشن ایکسرسائز کیا تھا، شاید اس فیصلے کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے اور اس کے خلاف کوئی اچھا اور انصاف پہ مبنی فیصلہ ہوگا۔